तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कराएंगे। यानी आज ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और जो इस एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन है वो मैंने इसके पार्ट 1 में कराए हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस के n स्क्वायर है, यानी कोई समांतर श्रेणी है जिसके n पद हैं, उनका योग दिया है 4n माइनस के n स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, और दूसरा पद क्या है, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद भी हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए हमें n पदों का योग दिया है, तो इसे लिखेंगे हम Sn बराबर 4n माइनस के n स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें हम n की जगह 1 रख दें तो हमें पहले पद का योग मिल जाएगा, यानी S1 का मान पता चल जाएगा। तो देखिए n बराबर 1 रखने पर, तो जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो S1 हो जाएगा बराबर में 4, n की जगह 1 माइनस के 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस के 1 बराबर 3। अब देखिए जो S1 का मान है वही हमारा पहला पद होगा समांतर श्रेणी का। ठीक है, क्योंकि देखिए मान लीजिए मैंने एक श्रेणी बनाई 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें पहला पद क्या है, एक है, आप बता दोगे। A1 का मान है 1, ठीक है, बता दोगे आप। अब मैं पूछूं पहले पद का योग क्या है, तो वो भी तो 1 ही होगा, क्योंकि योग पूछ रहे हैं तो उसमें जोड़ने के लिए एक ही पद का योग पूछ रहे हैं, तो उसमें जोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तो जो पद है वही हमारा उसका योग हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जो हमारा S1 का मान निकला वही हमारा क्या हो जाएगा, A1 का मान, यानी हमें पहला पद पता चल गया अपना 3। अब जब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो एस एन बराबर हमें मान दिया है, इसमें एन की जगह 2 रखेंगे तो हमें पहले दो पदों का योग पता चल जाएगा। तो देखिए एन बराबर 2 रखने पर, एन बराबर 2 रखने पर, तो S2 हो जाएगा इस तरफ 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस के 2 का वर्ग 4 बराबर 4। अब देखिए जो 4 आया है ये पहले दो पदों का योग है। ठीक है, अब यहां से हम दूसरा पद निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, दोबारा से वही श्रेणी ले रहा हूं समझाने के लिए। मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसमें मैं बोल रहा हूं आपको पहला पद तो एक है जो कि हमें पता है अपने सवाल के अनुसार, और पहले दो पदों का योग 3 है, और दूसरा पद बताओ। ठीक है, तो आप तुरंत बता दोगे कि 3 में से एक घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी जो योग था दो पदों का उसमें से हमने पहला पद घटाया तो हमें दूसरा पद का पता चल गया। तो यहां पर हम लिखेंगे A2 बराबर S2 माइनस के A1, यानी 4 माइनस के 3, तो दूसरा पद क्या आया 1। अब हमें पहला पद पता चला गया, दूसरा, अब हम सारवंतर डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 आ गया, जो कि हमारा डी का मान है। हमें पहला पद और दूसरा पद डी का मान पता चल गया। अब सवाल में हमसे क्या पूछा है, सवाल में पूछा तीसरा पद, तो तीसरे पद के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद के मान में हम सारवंतर को जोड़ देंगे, यानी A2 प्लस के डी। A2 का मान 1 है, प्लस डी का मान माइनस के 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस के 2 बराबर माइनस का 1। ये हमारा तीसरा पद आ गया। अब निकालना है हमें 10वां पद। अब देख लिए 10वें पद निकालने के दो तरीके हैं, एक तो 9वां पद पता होना चाहिए, उसमें सारवंतर को जोड़ देंगे, या फिर पहले पद में सारवंतर के मान में 9 का गुणा कर देंगे, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत ही आसानी से समझाया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम nवां पद निकालेंगे, nवां पद, तो हमारा सवाल आसान पड़ जाएगा। तो an बराबर फॉर्मूला हमारा a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। ए का मान क्या है हमारा 3 आया था, प्लस n माइनस की 1 की जगह यही रहेगा, डी का मान आया था माइनस के 2, तो 3 प्लस, अब डी का जो मान है n माइनस वन का, डी का जो मान है उसका n माइनस वन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का n में करेंगे माइनस के 2n, और माइनस माइनस प्लस के 2, यानी 5 प्लस माइनस के 2n, ये हमारा nवां पद आ गया। nवां पद आ गया, अब हमें क्या रह गया 10वां पद। तो 10वां पद निकालने के लिए जो हमारा nवां पद आया है उसमें n की जगह 10 रख देंगे तो आसानी से निकल आएगा। तो A10 बराबर 5 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 10, तो 5 माइनस के 20 बराबर माइनस के 15, ये हमारा 10वां पद आ गया। और इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, यानी हमारा जो गिनती है नंबर्स हैं उनमें शुरू से लेकर ऐसे प्लस वाली संख्या लेनी है,
ऐसे पहले 40 प्लस वाली संख्या लेनी है जो कि 6 से कटती हूं, यानी 6 से डिविजिबल हूं, 6 से विभाज्य हूं, और ऐसी 40 संख्याओं का योग बताना है। तो देखिए इसकी एपी बनेगी, तो एपी क्या बनेगी, सबसे पहली ऐसी संख्या बताओ जो 6 से विभाज्य है, तो 6 होगी। इसके बाद 12 डिवाइड होती है, इसके बाद 18 डिवाइड होती है, डॉट डॉट डॉट। ऐसे हमें 40 पदों का योग बताना है, 40 धन पूर्णांकों का। यानी यहां से हमें ए का मान क्या पता चला, 6। ठीक है, डी का मान कैसे निकालेंगे, 12 माइनस के 6, A2 माइनस A1, यानी 12 पहले दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी डी का मान भी 6 हो गया। ठीक है, और एन का मान दिया हमें 40, तो इससे हम अपना फॉर्मूला आएंगे एस एन बराबर, तभी तो निकलेगा 40 पदों का योग, एन बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। इतना कर लिया, एन की जगह 40 बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a, यानी 2 गुणा ए का मान 6 प्लस के एन माइनस के 1, यानी 40 माइनस के 1। डी का मान भी 6 ही है, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार जाएगा, ब्रैकेट में बचे 2 छक्के 12, 40 में से घटाएंगे 39, तो 39 का हम 6 में गुणा करेंगे, तो यहां पर प्लस करके लिखेंगे 6 निम 54 के 4, यहां से लगे 5, और 6 3 18 5 23। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आया। अब 20 तो गुणा में है ही है, 12 और 234 को जोड़ो, तो 4 और 2 6, 3 और 1 4, 2 246। ठीक है, अब 246 का 20 में गुणा करोगे तभी हमारे पहले 40 पदों का जो योग है वो आ जाएगा। तो करो, 2 6 12, 2 6 8 9 और 2 दूनी 4, यानी 4920। यही हमारा आंसर है, और इतना इजी सवाल था ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी ऐसी संख्या जो 8 से कटती है और 8 के मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो पहली संख्या तो हमारी 8 होगी, एपी बनाएंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, दूसरी होगी 16। अब हमें यह पता है पहले 15, तो इसको करने का एक तरीका होता है, पहले 15 होंगे, 15 अट्ठे 120, यानी इसका लास्ट हुआ पद 120 होगा। ठीक है, यानी पहली संख्या देखो 8। ठीक है, एक बार दोबारा समझाता हूं मैं, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी ऐसी संख्या जो 8 से कटती है, तो पहली संख्या तो 8 होगी, दूसरी होगी 16, तीसरी होगी 24। ऐसी पहली 15 संख्याएं लेनी है, यानी हमें एन का मान तो पता ही है, लेकिन सवाल को थोड़ा इजी और बनाते हैं। 15 का जब 8 में गुणा कर देंगे तो जो 15 पहली 8 से कटने वाली संख्या हो जाएंगी, उसका आंसर आ जाएगा। तो 15वीं संख्या का आंसर आएगा, तो 15 अट्ठे 120, यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों में जो लास्ट वाला पद है 15वां गुणज, वो हमारा 120 होगा। तो इससे हमें ए का मान पता चल गया 8, डी का मान हम निकालेंगे, 16 में से 8 गए तो ये भी 8 आएगा, और एन का मान क्या है, 15 गुणज है, तो एन का मान तो 15 हो गया। लेकिन जो ए एन है, या इसको हम एल बोल सकते हैं, आखिरी पद है, वो हमारा 120 पता है हमें। तो इसमें हमें योग निकालना है, तो एस एन बराबर एन बट्टे 2 ब्रैकेट में ए प्लस के एल वाला सिंपल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, जिससे हमारा सवाल जल्दी हो जाएगा। अब देखिए एन का मान क्या है, 15 बट्टे 2 ब्रैकेट में ए का मान 8 प्लस के एल का मान 120, तो 15 बट्टे 2 गुणा 128, काटो 2 से, तो 15 गुणा 2 छक्के 12 4, 64 बार जाएगा, 64 का 15 में गुणा करो तो 960। यानी इस रेडी के पहले जो 8 के 15 गुणज हैं उनको जोड़कर 960 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये भी सवाल हमारा इतना इजी था और कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, यानी 0 से लेकर 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स विषम संख्या आती हैं, जैसे 1 3 5 7, जो कि 2 से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम विषम संख्या बोलते हैं, तो उनका योग पूछा है। तो एपी बनाएंगे, तो पहली विषम संख्या क्या होगी, 1, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, ऐसी डॉट डॉट, जो आखिरी विषम संख्या होगी 49 ही तो होगी। ठीक है, इजी है, क्योंकि 50 तो 2 से कट जाएंगे, लेकिन 49 2 से नहीं कटेंगे, तो सबसे लास्ट वाली संख्या होगी 1 से 50, 0 से 50 के बीच में जो कि विषम होगी, वो 49 होगी। तो यहां से हम ए का मान निकालेंगे, ए बराबर 1, डी का मान निकालेंगे, 3 में से 1 हटा देंगे, यानी ये भी 2 आ जाएगा, और ए एन या फिर हम इसको एल बोल सकते हैं, जो कि 49 आ जाएगा। तो हमसे योग पूछा है, तो सिंपल फॉर्मूला आएंगे, एस एन बराबर एन बट्टे 2। अब देखिए एन बट्टे 2 हम जब लगाएंगे जब हमें ये पता होगा कि यहाँ पे कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी कुल कितने पद हैं, तो हमें नहीं पता है, तो पहले हम कुल पद निकालेंगे। तो फॉर्मूला पहले गया ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला। ए एन का मान 49 दिया है, ए का मान है 1 प्लस एन माइनस के 1, डी का मान क्या है 2, तो 49, जो प्लस का 1 है उसको 49 की तरफ ले जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ, तो प्लस का माइनस का हो जाएगा 95 करने पर, तो यहाँ पर 49 माइनस के 1 रह जाएगा,
इस तरफ n माइनस के वन और मल्टीप्लाई में 2, ये मल्टीप्लाई में 2 इस तरफ डिवाइड में यानी भागे में आ जाएंगे, तो यहाँ पर 48 बचेंगे बट्टे 2 बराबर n माइनस के वन। अब n माइनस के वन बराबर 2 से 48 जाएगा 24 बार, माइनस का वन उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा और 24 में जुड़ जाएगा, यानी n का मान आ जाएगा 25। अब हमें n का मान पता है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर n बट्टे 2 ब्रैकेट में a प्लस के l, n का मान 25 बट्टे 2 ब्रैकेट में a का मान 1 प्लस के l का मान 49, 25 बट्टे 2 गुणा ये हो जाएगा 50, 2 से 50 के 25 बार, 25 का 25 में गुणा करेंगे यानी 625 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया SN का 625। ये भी सवाल हमारा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निर्माण कार्य से संबंधित सवाल बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है, आप एक बार समझ लेंगे तो आसानी से कर लेंगे। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए, ठीक है, यानी काम पहले से लेट हो गया है, जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए का जुर्माना लगेगा, दूसरे दिन के लिए 250 लगेगा, तीसरे दिन के लिए 300 लगेगा, ऐसे ही अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए ज्यादा है। 200 फिर 250 फिर 300 फिर 350 फिर 400 450, ऐसे हर दिन जितना काम लेट होगा हर दिन 50 रुपए पिछले दिन से बढ़ते जाएंगे। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है? एक ठेकेदार है, उसने काम लेट हो गया तो हर दिन काम लेट होने के प्रावधान में जुर्माना लगेगा। पहले दिन का जुर्माना लगेगा 200 रुपए और हर दिन जुर्माना 50 रुपए बढ़ता जाएगा पिछले दिन के हिसाब से, ठीक है। तो एक कोई ठेकेदार है, वह 30 दिन काम लेट कर देता है तो उसे टोटल कितना जुर्माना देना पड़ेगा, यानी हमसे कुल 30 दिनों में उसने जितने रुपए दिए सबका योगी तो पूछा है। तो ये भी हमारी AP1 नहीं है। AP1 बनेगी तो पहला दिन क्या लगा था 200, दूसरे दिन का जुर्माना था 250, तीसरे दिन का 300, ऐसे ही डॉट 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 30 दिन तक काम लेट हो गया, यानी n का मान 30 है, 30 ही तो पद होंगे, तो a का मान तो हो गया 200, ठीक है। d का मान निकालेंगे तो 50 है, साफ साफ लिखा है कि दोनों के दिनों के बीच का अंतर 50 रुपए है, और n का मान दिया हमें 30। तो पहले तो हम SN बराबर फॉर्मूला आएंगे अपना सिंपल वाला वही, n बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, n का मान 30 बट्टे 2, सॉरी यहां पर 2 आएगा, ब्रैकेट में 2a, a का मान क्या हमारा 200, तो 200 में 2 का गुणा हो जाएगा प्लस n माइनस के 1, तो 30 में से क्या 29 गुणा d का मान 50, ये कटा हमारा 15 बार, 15 ब्रैकेट में 400 प्लस के 29 पंजे हमारा 145 और जीरो लगा देंगे आगे, तो 15 गुणा 1850, 15 का जब हम 1850 में गुणा करेंगे तभी हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही सवाल था, बस उसकी लैंग्वेज बड़ी दे दी थी जिससे बच्चे देखकर उसे डर जाते हैं। सवाल को पढ़ने से पहले उनके दिमाग में ये भ्रम बैठ जाता है कि ये सवाल हमसे नहीं होगा। तो पहले सवाल को पढ़िए, और सवाल करने का तरीका क्या होता है, सवाल को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार पढ़िए और खुद से पहले एक दो बार ठीक तरीके से ट्राई कर देखिए। फिर नहीं आता है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर अपने किसी भी टीचर से जिससे आप पढ़ते हैं उनसे पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है, ठीक है, यानी 7 लोगों को पुरस्कार देना है और 7 लोगों को कुल मिलाकर 700 रुपए में से ही, जो मतलब टोटल मिलाकर 700 रुपए ही बांटने हैं 7 लोगों में, इतना सी मान लो। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यानी जो पहला पुरस्कार होगा उससे जो दूसरा पुरस्कार होगा वो पहले से 20 कम होगा। मान लीजिए पहला है 100, दूसरा हो जाएगा फिर 80, तीसरा हो जाएगा 60, फिर चौथा हो जाएगा 40, ठीक है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें ना पहला पद दिया है ना दूसरा पद, तो मान लेंगे माना पहला पुरस्कार, माना पहला पुरस्कार बराबर x, जो कि हमारा पहला पद भी होगा। तो अब दूसरा यहां पे मानेंगे दूसरा पुरस्कार, जो दूसरा पुरस्कार है पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी x में से 20 को घटा देंगे। अब जो तीसरा पुरस्कार होगा वो क्या होगा, वो दूसरे पुरस्कार से भी 20 कम होगा, यानी x माइनस के 20 माइनस के 20, तो x माइनस के 40 हो जाएगा। तो हमारी AP क्या बनी, हमारी जो AP बनी वो बनी x
कॉमा एक्स माइनस के 20 कॉमा एक्स माइनस के 40 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ऐसे हमारे कितने पद हैं? हमारे ऐसी टोटल 7 पद हैं, यानी एन का मान दिया 7, एन बराबर 7 है और ए बराबर क्या है? एक्स है। डी का मान निकालेंगे तो एक्स माइनस के 20 माइनस के एक्स, यानी दूसरे पद में से हमने पहला पद घटा दिया, प्लस माइनस के एक्स बराबर है, कट जाएंगे, तो डी का मान आ गया माइनस के 20। पहला पद है, ए का मान है, एन का मान है, हमसे योग पूछा है तो हम एस एन वाला फॉर्मूला आएंगे, एन बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। अब एस एन का मान क्या है? 700, हम टोटल 700 रुपये तो दे रहे हैं सबको। इस तरफ एन का मान क्या है हमारा? 7, क्योंकि 7 लोगों में बट रहा है, बट्टे 2, 2 ए की जगह एक्स प्लस एन माइनस 1, एन का मान 7 है, 7 में जगह 6, 6 का गुणा करेंगे माइनस के 20 में, जो कि डी का मान है हमारा। अब क्या करेंगे? जो 7 बट्टे 2 है इस तरफ लाएंगे तो जो 2 भाग में है ऊपर गुणा में चले जाएंगे, और जो 7 गुणा में है इस तरफ लाएंगे तो नीचे भाग में चले जाएंगे। तो 700 गुणा 2 बट्टे 7 ऐसे हो जाएगा, बराबर में 2x प्लस माइनस माइनस के 120। अब क्या करना है यहाँ पे आगे? यहाँ पर सवाल हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 7 से 700 कट गए 100 बार, 100 का 200, 100 का 2 में गुणा करेंगे 200, और ये माइनस के 120 है इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस के 120 हो जाएंगे, बराबर में 2x। तो 2x बराबर वैल्यू आई 320। यहां से x का मान निकालेंगे तो 320 में 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि 2x के साथ में गुणा में है, तो x का मान आ गया 160, यानी पहला पद हमारा 160 आ गया। ठीक है, पहला पद 160 है, यहां पर लिख देंगे हम 160, यहां पर मैं यहां पर समांतर श्रेणी बना दे रहा हूं। ठीक है, दूसरा पद हो जाएगा फिर हमारा 140, तीसरा पद हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 120। ऐसे ही आपको सातों के मान निकाल लेने हैं, बस इतना करना है आपको सवाल में। ठीक है, तो ये भी सवाल हमारा बहुत ही इजी था, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17वां सवाल देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 यानी पहली क्लास का अनुभाग 1 एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 का अनुभाग 3 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि, और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन है, अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए, सवाल पढ़कर आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा तो आप खुद ही लॉजिक से थोड़ा समझिएगा। देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थी हैं, वो पेड़ लगा रहे हैं, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास इंटर तक के 12 तक के बच्चे, और हर क्लास में 3 सेक्शन है। ठीक है, अब जो क्लास फर्स्ट का स्टूडेंट होगा वो फर्स्ट में है, तो क्लास फर्स्ट के सेक्शन 1 से एक पेड़ लगाया जाएगा, सेक्शन 2 से भी एक पेड़ लगाया जाएगा, सेक्शन 3 से भी एक ही पेड़ लगाया जाएगा। ये नहीं कि हर बच्चा एक पेड़ लगा रहा है, एक सेक्शन से एक पेड़ लग रहा है, वो की जो कि जब वो क्लास फर्स्ट में है। अब मान लीजिए क्लास सेकंड में भी तो 3 सेक्शन है, तो क्लास सेकंड में कौन सी क्लास है? सेकंड, तो हर सेक्शन 2 2 पेड़ लगा रहा है। क्लास थर्ड में कितने सेक्शन है? 3 है, तो क्लास थर्ड है तो उस क्लास के हर सेक्शन से 3 3 पेड़ लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्लास 12 में कितने सेक्शन है? 3 ही है, हर क्लास में 3 सेक्शन बताए हैं, लेकिन क्लास कौन सी? 12, तो हर सेक्शन से 12 पेड़ लगेंगे। ठीक है, अब एक तरीका है इसकी, एक समांतर श्रेणी दो, ये सवाल 2 तरीके से हो सकता है। या तो देखिए, हम हर क्लास के एक सेक्शन मान लें। ठीक है, मान लीजिए पहली क्लास का, पहली कक्षा का सेक्शन में अनुभाग की जगह सेक्शन ले रहा हूं, सेक्शन ए से कितने पेड़ लगा? 1। ठीक है, फिर सेक्शन बी से कितना पेड़ लगेगा? यहां से भी 1 लगेगा। सेक्शन सी से कितना पेड़ लगेगा? यहां से भी 1 लगेगा। ठीक है, ए बी सी 3 सेक्शन मैंने मान लिए, तो क्लास फर्स्ट है तो 1 लगेगा। अब यहां पर क्लास 2 होती तो हर सेक्शन 2 2 पेड़ लगाता, क्लास 3 होती तो हर सेक्शन 3 3 पेड़ लगाता। तो यहां से हम अगर एक सेक्शन, अगर हर क्लास के एक सेक्शन क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक सिर्फ एक सेक्शन द्वारा टोटल कितने पेड़ लगाए गए का पता लगा लें और उसमें 3 से गुणा कर दें, तो तीनों सेक्शन का निकल आएगा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको सवाल थोड़े आसान लैंग्वेज में समझाता हूं। क्लास 1 से लेकर 12 तक हर सेक्शन से एक एक पेड़ लगाया गया, और हर क्लास में 3 3 सेक्शन है। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं एक सेक्शन की, इस क्लास से भी एक पेड़ लगा, दूसरे से भी एक पेड़ लगा,
तो एक क्लास से लेकर 12 क्लास तक एक सेक्शन से टोटल 12 तो पेड़ लगे, फिर इतने ही पेड़ दूसरे सेक्शन से लगेंगे हर क्लास के, प्लस 12 हो जाएंगे, और इतने ही पेड़ हर क्लास के तीसरे सेक्शन से लगेंगे, तो तीनों को जोड़ देंगे या फिर 3 का गुणा कर देंगे। ऐसे ही हम हर क्लास के सेक्शन ए द्वारा लगाए गए पेड़ों का योग निकाल लेंगे, फिर उसमें 3 से गुणा कर देंगे, तभी हमारे 300 तीनों सेक्शन से लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या का पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से हमारी एपी बनेगी, पहली क्लास से कितने पेड़ लगे, एक, दूसरे से लगाएगा 2, यहां पे ले रहा हूं सेक्शन ए, तीसरी से 3, ऐसी डॉट डॉट 12 क्लास तक पेड़ लगे। तो ए का मान आ गया 1, डी का मान भी आ गया 1, और एन का मान आ गया 12, और ए एन का मान भी आ गया 12। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे एस एन, पहले 12 पदों का योग, यानी एन बट्टे 2 ब्रैकेट में ए प्लस के एल, या फिर ए एन मान लेंगे। ये जो 12 है वो हमारा आखिरी पद है, तो एल का मान भी हो जाएगा। 12 ही पद है तो 12 बट्टे 2 ब्रैकेट में 1 प्लस के 12, ये 6 बार कटा, तो 6 का गुणा करेंगे 13 में, 6 का गुणा 13 में, यानी एस एन बराबर 78, 13×78। ये हमारे एक सेक्शन द्वारा क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक, 12 तक सेक्शन ए द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या आ गई। ठीक है, अब सेक्शन कितनी है, 3, तो यहां पर हम लिखेंगे कुल तीनों, अब यहां पर मैं सेक्शन लिख दे रहा हूं, सेक्शन द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, एक सेक्शन का निकाल लिया, तीनों को निकालना है, तो 78 जो एक सेक्शन का था उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 8 24, 3 7 21 और 23, यानी कुल 234 पेड़ लगाए गए। ठीक है, ये भी हमारा सवाल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए ये क्वेश्चन भी हार्ड नहीं, इजी है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त यानी आधे गोले हैं, अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 ये जो नीचे चित्र बना है उसमें आप देख सकते हैं। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। ठीक है, पाई का मान दिया 22/7। अब देखिए सवाल को चित्र से समझिए, ये चित्र है, इसमें कई सारे अर्धवृत्त बन रहे हैं, जिसमें पहला जो अर्धवृत्त बनना है उसकी त्रिज्या 0.5। अब देखिए पहला अर्धवृत्त यही तो है, आधा गोला इतना माना जाएगा, इसकी जो ये वाली त्रिज्या जहां पर मैं लाइन कर रहा हूं ये हमारी 0.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद में ये दूसरा आधा गोला बन रहा है, ये वाला, इसकी जो त्रिज्या है वो ये वाली होगी यहां से यहां तक, जो कि 1 सेंटीमीटर है। फिर तीसरा आधा गोला ये बन रहा है। ठीक है, और जो L1 L2 L3 इसकी परिधि की लंबाई है, जो ये परिधि है इसकी, इसकी परिधि की लंबाई है L1 पहले गोले अर्धवृत्त की, दूसरे आधे गोले की परिधि की लंबाई L2 है, तीसरे आधे गोले की परिधि की लंबाई L3 है। ठीक है, और तीसरे आधे गोले की त्रिज्या यहां से लेकर ये वाला हिस्सा है जो त्रिज्या का, ये है 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही चौथा आधा गोला है जिसकी पूरी त्रिज्या यहां से यहां तक 2.0 यानी 2.0 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या दी है। अब ऐसे ही लगातार 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई यानी परिधि की लंबाई पूछी है, 13 अर्धवृत्त तक, यानी इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, ये पूरी ऐसे यहां से जो 13 बार ऐसे घूम घूम कर जाएगी उसकी परिधि की कुल लंबाई पूछी है। तो देखिए पहले अर्धगोले की पहले वृत्त की परिधि बताओ, वृत्त की परिधि किसको पता है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि होगी 2πr, लेकिन ये पूरे गोले की है, इसकी हमें किसकी चाहिए, आधे की। आधे के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि बराबर 2πr/2, 2 से 2 कट जाएंगे, यानी आधे गोले की परिधि आई πr। अब ये एक की तो है, ऐसे ही अब इसमें r का मान लगाएंगे, तो पहले गोले की है तो r1 हो जाएगा यहां पर गुणा पाई गुणा 0.5, यानी 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, आधा है, यानी 1/2 यानी π/2। ये हमारा समांतर श्रेणी का पहला
पद आ गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरे अर्धवृत्त की, मैं यहां पर बार बार नहीं लिखूंगा, आप ठीक से लिखना एग्जाम में, मैं तो आपको समझा रहा हूं। दूसरे अर्धवृत्त की परिधि ये कितनी आएगी, पाई R2। अब R2 दूसरी त्रिज्या का मान है 1 सेंटीमीटर, 1 का पाई में मल्टीप्लाई करेंगे पाई रह जाएगा। ऐसे ही तीसरे की निकालेंगे तो तीसरे की क्या आएगा, तीसरे अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई R3 जो कि 1.5 है, यानी 1.5, उसे हम 3/2 लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे 3 पाई/2। ऐसे ही चौथे की निकालेंगे, चौथे अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई R4 बराबर उसकी दी है 2, तो 2 पाई हो जाएगा। अब हमें देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद पता चल गया। अब यहां से हम अपनी समांतर श्रेणी बनाएंगे, तो एपी क्या बनेगी हमारी, पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहां से हम ए का मान निकालेंगे, ए का मान पाई/2 हो गया, और डी का मान निकालेंगे, डी का मान निकालने के लिए पाई माइनस के पाई/2 करेंगे, तो 2 पाई माइनस के 2/2, 2 से 2 कट जाएंगे, सॉरी 2 पाई माइनस के पाई, दो यहाँ पर कटेंगे नहीं, 2 पाई माइनस के पाई/2, यानी पाई/2, ये इनके बीच का अंतर है। लेकिन यहाँ पे देखिए पाई दिया हुआ है, तो पाई/2 हमारा डी का मान आ गया। अब एन का मान क्या है, एन का मान है 13, क्योंकि 13 अर्धवृत्तों की परिधि की कुल लंबाई पूछी है। ठीक है, तो यहां से हम फॉर्मूला आएंगे, एस एन बराबर n/2 ए प्लस के, सॉरी 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। एन का मान 13/2 हो जाएगा, 2a यानी 2 × पाई/2 प्लस n-1 यानी 12 गुणा डी का मान। देखिए डी का मान यहाँ पे पाई/2 नहीं, शायद 1/2 आएगा, क्योंकि पाई/2 पाई, 3/2 पाई, हर एक के बीच में, चलिए पाई/2 लगा देते हैं पहले, पाई/2, 2 से 12 कटे 6 बार, 2 से 2 कट गए, 13/2 ब्रैकेट में बचे पाई प्लस के 6 पाई। ठीक है, इतना सवाल हो गया। अब 13/2 गुणा 7 पाई, पाई की वैल्यू क्या बताई थी 22/7, जो कि पाई की जगह पर लगा देंगे, तो 13/2 गुणा 7 गुणा 22/7, 7 से 7 कटे, पाई 2 से 22 कटे 11 बार, यानी एस एन बराबर 13 × 11 बराबर 143 सेंटीमीटर में आएगा आंसर, क्योंकि हमारी त्रिज्या सेंटीमीटर में दी हुई है। ठीक है, तो ये भी हमारा सवाल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। यानी जो आपको देखिए, ये आपको चित्र दिख रहा है, इसमें सबसे वाली नीचे वाली लाइन है, ये वाली यहाँ पे मैं लाइन कर रहा हूं, इसमें कुल 20 लट्ठे रखे हैं। अगली पंक्ति में, यानी जो इसकी ऊपर वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है, इसमें 19 रखे हैं। ठीक है, और जो इसके ऊपर वाली लाइन है, इसमें 18 रखे हैं। ऐसी एक के ऊपर एक लाइन बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन हर पंक्ति में लट्ठे की एक संख्या कम होती जा रही है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 200 लट्ठे, ऐसे का मान दिया, कितनी पंक्ति में रखे जाने, ये 3 पंक्ति दिखाई चित्र में, ऐसे इसके ऊपर पंक्ति बढ़ती जाएंगी। इसमें देखिए 20 रखे हैं, इसमें 19 रखे हैं, इसमें 18, अगली में 17 आएंगे, फिर अगली में 16 आएंगे। ठीक है, और जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी उसमें कुल कितने लट्ठे लगेंगे। ठीक है, हमें पहले ही बताना है कि कुल कितनी पंक्ति होंगी, यानी एन का मान, फिर उसके बाद जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे होने चाहिए। तो पहले हम एन का मान निकालेंगे। हमारी समांतर श्रेणी क्या बन रही है, पहले देखिए एस एन का मान दिया है 200, ए का मान क्या है हमारा 20, और डी का मान क्या है 19 में से 20 घटाएंगे, यानी -1। ठीक है, ये सब मान लगाकर हमें पहले एन का मान निकालना है, पंक्तियों की संख्या। तो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का मान 200 दिया है, बराबर एन का मान नहीं पता, /2 ब्रैकेट में 2a, ए का मान 20, 20 का 2 में गुणा करेंगे 40, प्लस के n-1 नहीं पता, डी का मान क्या है -1, क्योंकि संख्या एक कम होती हुई जा रही है। 2 भाग में इस तरफ गुणा में ले आओ, तो 400 बराबर में n, ब्रैकेट में क्या रह गया 40 प्लस माइनस, जब -1 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n हो जाएगा, और माइनस प्लस का हो जाएगा 1, तो 400 बराबर n ब्रैकेट में 40 और 1 हो जाएगा 41 माइनस के n, n का अंदर गुणा करेंगे 400 बराबर
41n माइनस के n स्क्वायर। सब चीजों को इस तरफ ले आओ जिससे हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो n स्क्वायर को हम लिखेंगे पहले, प्लस का हो जाएगा माइनस के 41n माइनस के 400 बराबर में 0। ठीक है, सॉरी प्लस के 400, 400 तुम्हारे प्लस कराएंगे। अब देखिए द्विघात समीकरण बन रहा है, यानी n के दो मान निकलेंगे। द्विघात समीकरण सॉल्व करने का तरीका मैं आपको चैप्टर 2 में बता चुका हूं, चैप्टर 4 में ही बता चुका हूं। ठीक है, देखिए ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर आया हमारा 400, ठीक है, और जोड़ने पर 41 आना चाहिए। तो देखिए जब हम 25 का 16 में गुणा करते हैं तो 25 के 150, 25 के 25 400, 25 को 16 में गुणा करेंगे तो 400 आते हैं, और 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41 आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 41 की जगह पे n स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट में 25 प्लस के 16, n बाहर प्लस के 400 बराबर में 0, n स्क्वायर माइनस के 25 n माइनस के 16 n हो जाएगा प्लस के हो जाएगा 400 बराबर में 0। n में कॉमन लीजिए, n कॉमन आ रहा है, n माइनस के 25, यहां से माइनस के 16 कॉमन ले लीजिए। अब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो इसका चिन्ह बदलकर ये जो प्लस है 400 से पहले इसकी जगह पर भी माइनस हो जाएगा। n माइनस के 25 बराबर में 0, n माइनस के 25 और n माइनस के 16 बराबर में 0। यहां से n का एक मान 25 आया और n का एक मान आ जाएगा 16। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया कई वीडियोस में कि कैसे निकालेंगे। अब देखिए n के मान दोनों प्लस के आए हैं, यानी n की दो संख्याएं तो नहीं हो सकती, इसलिए हमें इन दोनों मानों को सवाल में दोनों को दो बार सॉल्व करके फॉर्मूले में दोनों मानों को अलग अलग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं n बराबर 25 रखने पर, तो an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। an का मान नहीं पता हमें, a का मान 20 प्लस के n की जगह 25, 25 में गया 24 गुणा डी का मान माइनस के 1, तो 20 माइनस के 24 बराबर में माइनस के 4। देखिए n का मान माइनस के 4 आया है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो n की संख्या है वो माइनस में कैसे पहुंच जाएगी, जो लट्ठों की संख्या है वो 0 से पहले कैसे पहुंच जाएगी। जो हमारा n का मान है प्लस का ही तो होना चाहिए, यानी ये तो हमारा n का मान नहीं है। n बराबर 16 रखने पर, अब n बराबर 16 रखेंगे तो an बराबर 20 प्लस के 16 से 17, 17 गुणा माइनस का 1, सॉरी 17 नहीं 15, तो 20 माइनस के 15, an बराबर 15, यानी n की संख्या क्या होगी, सॉरी 5। n का मान तो हमारा हो जाएगा 16, यानी कुल 16 पंक्तियां होंगी, और जो लास्ट वाली पंक्ति होगी उसमें कुल 5 ही लट्ठे होंगे बस। ठीक है, तो ये भी हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है, ये रखी है एक बाल्टी हमारी। ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, यहां से पहला आलू ये रखा है, और इस बाल्टी से इसकी दूरी है हमारी 5 मीटर, जो कि ये लिखी है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। जो बाल्टी है वो पहले आलू से तो 5 मीटर की दूरी पर है, लेकिन जो बाद में रखे हैं वो बराबर बराबर 3-3 मीटर की दूरी पर आलू रखे हैं, और ऐसे 10 आलू रखे हुए हैं। ठीक है, आलू रखे हुए हैं, तो हमसे क्या पूछा है, सवाल मैंने यहाँ पर पूरा नहीं लिया है, एक सेकंड रुकिएगा। अब देखिए मैंने बाकी का बचा हुआ सवाल भी लिख लिया है, मैंने आपको सवाल समझा दिया। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, निकटतम आलू को उठाती है, यानी पहले सबसे पहले इस वाले आलू को उठाएगी, ठीक है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, यानी ये पहले यहां पर थी, फिर यहां पर आलू को उठाया, फिर लौटकर इस आलू को उठाकर बाल्टी में डाल दिया। ठीक है, 5 मीटर की दूरी पर जो पहला आलू रखा था उसे, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी। ठीक है, कुल 10 आलू हैं, उसे क्या करना है, आप दो एक बार मिटा देता हूं, एक बार दोबारा समझा दी। इसमें जो लड़की भाग रही है, यहाँ पे दिखा रहे हैं चित्र में, ये यहाँ पर खड़ी है पहले, ये पहले पहले आलू के पास जाती है, ठीक है, और उसे उठाकर बाल्टी में डालती है। फिर ऐसे ही एक बार में उसे एक आलू उठाकर दौड़कर आलू उठाकर लाना है और बाल्टी में डालकर डाल देना लाकर। इसके बाद में ये दोबारा जाएगी और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डाल देगी। ऐसे ही तीसरी बार इस वाले आलू पे जाएगी, ठीक है, बाल्टी में उठाकर यहाँ पर डाल देगी। ऐसे ही जब तक करेगी जब तक वो 10 आलू को बाल्टी में न डाल दे। और इसमें पूछना है कि उसे कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए वो बाल्टी से पर खड़ी है यहाँ पर पास में, यहाँ पर जाती 5 मीटर जाती है, फिर 5 मीटर ही लौट कर आती है।
ठीक है, यानी कुल उसने एक आलू उठाने में कितनी दूरी दौड़ी, 10 मीटर। ऐसे पता करना पड़ेगा, जाने के में तय करी गई दूरी और लौटकर आने में तय करी गई दूरी, दोनों को मिलाकर ही तो एक चक्कर पूरा बैठेगा। तो यहां से हमारी एपी क्या बनेगी, एपी बनेगी पहले 10, उसके बाद देखिए दूसरी आएगी, दूसरे पर जाएगी। यहां पर मैं आपको पूरा ठीक से लेकर दिखाता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, पहला आलू उठाने में दौड़ी गई दूरी बराबर 5 × 2 बराबर 10 मीटर। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरे आलू को उठाने में दौड़ी गई दूरी बराबर, अब देखिए दूसरे आलू के लिए क्या करेगी, वो 5 और 3 यानी पूरे 8 मीटर जाएगी, फिर 8 मीटर ही लौट कर आएगी, यानी 5 + 3 × 8 बराबर 16 मीटर। ठीक है, ऐसे तीसरे आलू को उठाने में दौड़ी गई दूरी बराबर, अब देखिए 3 मीटर और बढ़ गया, यानी 5 + 3 कितना हो गया, 11 × 2 बराबर 22 मीटर। ठीक है, अब हमें 3 पद पता चल गए, तो इससे हम अपनी समांतर श्रेणी बनाएंगे। अतः एपी बराबर 10, 16, 22, ऐसी डॉट डॉट डॉट, कितने आलू उठाने, 10। ठीक है, तो ए का मान तो पता चल गया 10, डी का मान कैसे निकालेंगे, 16 में से 10 गए, कितने बचे, 6, और एन का मान क्या है हमारा, 10, और कुल दूरी निकालनी तो एस एन बराबर n/2 2a + n-1 डी। एन का मान क्या है, 10, 10/2 ब्रैकेट में 2a यानी 2 दूनी 20, 2 धाई 20 प्लस के 9 × 6, बाहर 5 बजे, 2 से 10 करे 5 बार, अंदर 9 × 54, 54 को 20 में जोड़ेंगे 74, 74 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, S10 लिख देते हैं यहाँ पर क्योंकि 10 आलू की बात हो रही है, 5 × 20, 5 × 7 = 35, 37, यानी उसने कुल 370 मीटर दूरी दौड़ी 10 आलू को उठाने के लिए। तो इसी के साथ हमारी पार्ट 2 यानी 5.3 एक्सरसाइज आज पूरी तरह से कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमने अपने ऐप पर, अपने बैच पर, वेदारय एकेडमी ऐप पर कोर्सेज लॉन्च किए हैं, आप उन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मैं अपने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए नोट्स के लिए, वहां पर आपको फ्री में ये जितने भी सवाल मैं आपको करा रहा हूं सबके नोट्स मिलेंगे। और इस रील को अपने क्लास 10th वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी वाईटी से पढ़कर या हमारे ऐप वेदारय एकेडमी से पढ़कर क्लास 10th में मैथ और इंग्लिश ग्रामर जैसे सब्जेक्ट में 95% तक स्कोर कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।